3 साल तक बोन कैंसर से लड़ने के बाद किसानों के बड़े नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 15 मई 2011 को मौत से हार गए। महेंद्र सिंह के टिकैत से बाबा टिकैत और फिर महात्मा टिकैत बनने के सफ़र में बड़े संघर्ष रहे हैं। प्रख्यात पत्रकार, लेखक, संपादक और यूट्यूबर आदरणीय ओमकार चौधरी सर ने टिकैत के इन संघर्षों पर मीडिया में बखूबी लिखा है। उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, निजी टीवी न्यूज़ चैनल अस्तित्व में नहीं थे, अखबारों का जलवा था। बाबा टिकैत का पहला इंटरव्यू ओमकार चौधरी जी ने दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित किया था। आज हम ओमकार चौधरी जी से बात करते हैं बाबा टिकैत के किस्सों के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि महेंद्र सिंह टिकैत जो जो नेता वाले गुण होते हैं वो तो कहीं भी उनके भीतर थे नहीं। एक बिल्कुल खांटी किसान थे। और ये मतलब सौभाग्य की बात ये है कि दैनिक जागरण में काम करते हुए पहला इंटरव्यू किसी भी मीडिया हाउस की तरफ से या किसी भी प्रिंट मीडिया हाउस की तरफ से पहला इंटरव्यू महेंद्र सिंह टिकैत का विधिवत वो मैंने लिया था। सिसोली में मैं गया था उनके गांव में, उनके घर पे। और अभी अगर देखें तो और तब का जो मेरी स्मृतियों में उनका घर है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एकदम सिंपल घर था और नीचे दरियाँ बिछी हुई थी, कुछ बोरियां टाइप बिछी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और मैं गया था, हमारा एक संवाददाता था शामली में, सुरेश करके, उसके साथ। तो उन्होंने ही मेरा परिचय कराया था कि बाबा ये मेरठ से आए हैं, आपका इंटरव्यू करना है। उनको पता भी नहीं था कि इंटरव्यू क्या होता है। तो बैठ गए, बैठ करके अपना वो तो अपना बात करते रहे, किसानों से हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। मैं इंतज़ार करता रहा कि ये इंटरव्यू के लिए तैयार होंगे, मेरी तरफ मुखातिब होंगे। तो उनको कुछ पता नहीं था। बाद में मैंने जब सवाल करने शुरू किए तो शुरू के 2-3 जो सवाल थे उनके जवाब भी उन्होंने उल्टे सीधे ही दिए। मतलब उन्हें पता नहीं था कि मुझे सीरियसली कैसे इंटरव्यू देना है या मीडिया को फेस करना है। बाद में फिर जब मैंने 2-3 सवाल टेढ़े करने शुरू किए तो वो एग्रेसिव हो गए फिर, और फिर वो लाइन पर आ गए। तो मैं बता रहा हूँ कि जो परंपरागत लीडरशिप होती है वो तो जब मीडिया का कोई आदमी उनके पास पहुंच जाता है उनकी टोन बदल जाती है। खातिरदारी पे उतर आते हैं, भाई ये लाओ, भाई वो लाओ, ये ऐसा करो, वैसा करो, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई। पर वैसा कुछ नहीं था। वो खांटीपन जो डे वन में मैंने देखा था महेंद्र सिंह टिकैत का, वो लास्ट तक रहा। एक बार जब उनको कैंसर हो गया था तो मैं चंडीगढ़ में था उस समय। और तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए स्पेशली सिसोली आया, क्योंकि मेरा उनसे एक लगाव था और वो गांव भी आ चुके थे दबथवा, घर भी आ चुके थे। तो एक रिपोर्टिंग करते करते एक रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी लीडर से, तो वैसा था। और जब मुझे पता चला तो मैं उनसे मिलने के लिए पहुंचा था। काफ़ी कमज़ोर हो रहे थे, इसके बावजूद मेरे से बातचीत करने के लिए तैयार हुए। और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास कहीं होगी। मैंने शायद अपने यूट्यूब चैनल पर भी 2 किस्तों में डाली थी, वो होगी ज़रूर यूट्यूब चैनल पर। तो वो एक बेल्ट बंधी हुई थी, कमज़ोर हो गए थे, लेकिन बैठ कर के उन्होंने मेरे से करीब 20-22 मिनट तक बातचीत की थी। किसानों के मुद्दे पर, सरकार के बारे में, तमाम दूसरी जो कमज़ोरी आ गई थी संगठन में उसको लेकर के भी सवाल जवाब हुए थे। कि एक समय था जब लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी उनके केवल एक हुंकार देने से। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो चीज़ें जो है वो डाइवर्ट हो गई थी और लोग आने लगभग बंद हो गए थे। तो उन सारे कारणों पर भी चर्चा हुई थी। तो कहने का आशय ये है कि इतने लंबे लंबे आंदोलन चलाए हैं उन्होंने। मेरठ कमिश्नरी पे चलाया, रजबपुर में जेल भरो आंदोलन चलाया, भोपाल में चलाया, दिल्ली में चलाया, बोट क्लब पर बैठे रहे। इतने लंबे लंबे आंदोलन, लाखों लाखों किसानों की भीड़, और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के लोगों की भीड़ नहीं थी। वो पंजाब से भी आते थे, हरियाणा से भी आते थे, कर्नाटक से भी आते थे, उड़ीसा से भी आते थे। अलग अलग स्टेट से जो है उस समय किसान जुटते थे।
उनको नियंत्रित करना और खुद को संतुलित बनाए रखना, और जब देखना कि कहीं मामला जो है वो गलत मोड़ ना ले ले, हिंसा ना हो जाए, तोड़-फोड़ ना हो जाए, तो आंदोलन को ख़त्म भी कर देना। मतलब एक बहुत ही सेंसिटिविटी उनके भीतर थी, और बाद में जो जैसे घर का एक समझदार मुखिया होता है, वैसे ही गुण उनमें देखने को मिलते थे। आपने जब वो मेरठ आए, कमिश्नरी पर धरना दिया और वो सबसे ऐतिहासिक एक आंदोलन उनका माना जाता है, तो उस वक्त की कुछ सीन बताइएगा कि कैसा दृश्य था उस समय, शहर की फिजा कैसी थी। और वहाँ मुझे लगता है शायद जितना मैंने पढ़ा, मैं तो उस समय छोटा बच्चा था, तो उस समय शायद 4 या 5 किसान वहाँ पर शहीद हो गए थे, उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर हुआ। एक्चुअल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और किसान हालांकि अपने खेत पर भी काम करता ही है, रात को पानी भी देने के लिए जाता है, और तमाम तरह की जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं मौसम की, वो सारी मार भी अपने ऊपर सहता है। लेकिन खुले आसमान के नीचे और कड़कड़ाती हुई ठंड, और उसी दौरान जो है मेरठ में दंगा भी होकर के निपटा था, तो मेरठ में बड़ा टेंस माहौल था, और दो जगह पे इन्होंने अपने जमावड़े किए थे। एक सीएसटी का जो मैदान था, खुला हुआ मैदान, और एक कमिश्नरी के आसपास का जितना इलाका था, दो जगह उनके जमावड़े थे। एक का नाम उन्होंने रामगढ़ी रख दिया था, एक का नाम हनुमानगढ़ी रख दिया था। और दिन में भाषण वगैरह होते थे, और शाम को रागनियाँ और तमाम दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती थी। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ट्रैक्टर भर भर करके ट्रैक्टर ट्रॉली में गांव से खाने आते थे, यहाँ भी खाने बनते थे। तो एक उनका संकल्प था कि जो हमारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, सरकार उनको ऑन करे, कम से कम मान तो ले कि हाँ ये समस्याएं हैं, फिर उनके समाधान की तरफ बढ़े। तो उस समय चूंकि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक्चुअल में वो उनका आंदोलन था। और ठीक है कि 3-4 किसानों की शहादत उस समय हुई थी, किसानों में गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी, लेकिन वो गलत तरीके से गलत दिशा में कभी नहीं मुड़े कि हमें कोई तोड़ फोड़ कर देनी है, जाम कर देना है। एक एरिया था, बस वहाँ तक वो किसान आंदोलन सीमित रहा। मेरठ के ट्रैफिक को भी, जनजीवन को भी उन्होंने प्रभावित नहीं किया। और मुझे याद है चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी गायत्री देवी और विश्वनाथ प्रताप सिंह और कुछ दूसरे नेता, खुद अजीत सिंह भी आए थे, और वो मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत ने उनको मंच पर भी नहीं जाने दिया था। मेरे कहने का आशय ये है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्य में कांग्रेस की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह हों, अजीत सिंह हों, दूसरे नेता हों, जो कांग्रेस की मुखालफत कर रहे थे और विपक्ष की राजनीति कर रहे थे, उन विपक्ष के नेताओं को भी उन्होंने अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, और जो लाखों की किसानों की भीड़ यहाँ मौजूद थी, उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया। चरण सिंह की पत्नी को भी हाथ जोड़ करके वापस भेज दिया कि आप, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चौधरी साहब की धर्म पत्नी हैं, पर माफ़ी चाहेंगे। तो ये गुण आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलते हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत में थे। फिर ऐसी क्या वजह थी सर कि टिकैत उतने बड़े ग्लैमर तक पहुंचे, उतने बड़े नेता बने? बोट क्लब पर दिल्ली में उनका जो धरना था वो बहुत ऐतिहासिक था, और उस समय के प्रधानमंत्री ने अपनी रैली को वहां से शिफ्ट कर लिया था उनके आंदोलन की वजह से। आपने तो वो सब देखा है, लिखा है। फिर ऐसे कौन से कारण थे कि टिकैत के समय ही वो ये महसूस करने लगे थे कि वो ताकत अब कमजोर पड़ रही है? 2-3 वजह थी, जिसका बहुत संवेदनशीलता के साथ और समझदारी के साथ विवेचन करना होगा। क्योंकि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में, जो मेरा करीब करीब 4 दशक का पत्रकारिता कैरियर है, इसमें बहुत सारे चुनाव को कवर किया है, बहुत सारे लीडर्स के साथ मैंने बातचीत की है, इंटरव्यूज़ की मेरी 2 पुस्तकें हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी हस्तियां हैं, उनसे मुझे बातचीत करने का, उनके इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला है।
अलग अलग प्रदेशों में जो आंदोलन चलाते रहे किसानों के भी और दूसरे भी, उनसे भी बातचीत करने का, उनके इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। और मैंने बहुत आज़ादी से पहले के जो किसान आंदोलन हुए हैं, आज़ादी के बाद जो किसान आंदोलन हुए हैं भारत के अलग अलग एरिया में, मैंने उनका भी अध्ययन किया हुआ है। जो ये वेस्ट यूपी से करमू खेड़ी से आंदोलन खड़ा हुआ था, इसकी नेचर बिल्कुल एकदम अलग ही थी। जो महेंद्र सिंह टिकैत की ईमानदारी थी, जो खाँटीपन था, उसकी वजह से भी लोग बहुत आकर्षित हुए थे। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि चौधरी साहब का देहावसान हुआ था पूरे इस एरिया में, और किसानों के सिर से जैसे एक बहुत बड़ा साया उठ गया था। एक शून्यपन था, सूनापन था एक लीडरशिप में। और उसी समय वीर बहादुर सिंह की सरकार ने अचानक जो नलकूपों के काम आने वाली बिजली है, उसके दाम बढ़ा दिए थे। तो वो एक आधार बना किसानों के महेंद्र सिंह टिकैत के साथ खड़े होने का और एकजुट होने का। महेंद्र सिंह टिकैत शुरू से ही इस बात को लेकर के सतर्क थे कि वो अराजनीतिक हैं तो अराजनीतिक ही बने रहेंगे। नॉन पॉलिटिकल की बात वो बार बार अपने इंटरव्यूज में करते थे, अपने आंदोलन में भी इस पवित्रता का, शुचिता का ध्यान रखते थे। लेकिन जिस चीज़ से वो बचते थे, उसी चीज़ के अल्टीमेटली शिकार हो गए थे। जैसे मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर, इसके अलावा एच.डी. देवगौड़ा, चौधरी देवीलाल, इन सब ने उनको उनके ना चाहते हुए भी एक तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और ये लोग अलग अलग समय पर सिसोली भी गए। इन्होंने अलग अलग समय पर सिसोली में जनसभाएं की, वहाँ पर भाषण दिए, और महेंद्र सिंह टिकैत मंच पर मौजूद रहते थे। ये माना गया कि ये अजीत सिंह को ख़त्म करने की एक कोशिश हो रही है, एक साजिश रची जा रही है, जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत जाने अनजाने में या बिना सोचे समझे इनके टूल की तरह यूज़ करने दे रहे हैं अपने आप को। और ये वजह थी कि जो अजीत सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के परिवार के प्रति भाव रखते थे, आस्था का भाव रखते थे, वो धीरे धीरे महेंद्र सिंह टिकैत से कटने शुरू हो गए थे। और आंदोलन जो उनका धीमा पड़ा या पटरी से उतरता हुआ दिखाई दिया, जो लोगों का मोहभंग होना शुरू हुआ, उसकी एक वजह तो ये थी, लेकिन एकमात्र वजह ये नहीं थी। दूसरी वजह ये थी कि जो सब्ज़बाग दिखाए जा रहे थे किसानों को कि हम ये करवा देंगे, हम ये माफ़ करवा देंगे, वो हुआ नहीं। अगर कुछ सरकारों ने कुछ किया भी तो वो ऐसे ही था जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम, ना के बराबर। तो लोगों को लगा कि यार हम अपना खेती बाड़ी का काम भी छोड़ रहे हैं, हम जो हमारी सामर्थ्य होती है उतना कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, पैसा भी, चंदा भी इकट्ठा करते हैं, हम यूनियन को टाइम भी दे रहे हैं, खेती बाड़ी भी हमारी बर्बाद हो रही है और हमें मिल कुछ नहीं रहा है, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हम जो बिल नहीं भरते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों का मोहभंग होना शुरू हुआ था। आप ये कहना चाहते हैं कि अ, टिकैत साहब के जो मूवमेंट्स हैं, जो उनके आंदोलन हैं, उनसे किसानों को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, फ़ायदा हुआ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फ़ायदा नहीं हुआ है। एक लंबा दौर गुजरा है जब किसान तहसीलदार या एसडीएम मैं या मैं डीएम, एक सवाल और एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सवाल को अपने, कि ये आरोप बार बार टिकैत साहब पर लगे, मीडिया ने भी ये रिपोर्ट्स छापी कि जब मूवमेंट पीक पर होता था, जब ऐसा लगता था कि कुछ मिलने वाला है किसानों को, तब टिकैत साहब अचानक चले आते थे। दो बातें हैं। एक सवाल तो ये पूछा आपने कि क्या किसानों को फ़ायदा हुआ, और दूसरा ये कि जब पीक पर आंदोलन पहुंचते थे तो वो विड्रॉ कर लेते थे। जी। दोनों के अलग अलग जवाब हैं। पहला ये कि एक लंबा दौर गुजरा है आज़ादी के बाद जब किसान की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पटवारी लेखपाल के सामने भी वो खड़ा होकर के कांपता था, हकलाता था। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एडीएम वगैरह, सीडीओ वगैरह, इनके यहाँ जाते हुए भी, उनके दफ्तर में घुसते हुए भी वो हिचकिचाता था, डरता था
कि पता नहीं कितनी बड़ी तोप होगी कि अगर हम चले गए तो हमें वो खा ना जाए। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन ने जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है किसान का, एक आम किसान का भी इतना हाई कर दिया था। वो देख रहे थे इस बात को कि अरे, जिन एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, डीएम एडीएम के यहाँ हम जाते हुए उनके चिक को हटा करके अंदर झांकते हुए भी डरते थे, वो तो अब हमारी आकर के जो है चिरोरी कर रहे हैं, हमारी खुशामद कर रहे हैं कि उड़ जाओ। तो ये जो ताकत का एहसास था किसान को, ये महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन ने दिलाया। अब दूसरी बात पे आते हैं कि साहब वो जब पीक पर होते थे तो आंदोलन को विड्रॉ कर लेते थे। कई बातें होती थी। मान लिया एक आंदोलन शुरू किया गया है, आमतौर पर क्या होता था कि एक दिन धरना चला है, 2 दिन धरने चले हैं, तीसरे दिन पैकअप हो जाता था, वापस चले जाते थे लोग। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन की जो नेचर थी वो अलग थी। वो पूरे इंतजाम के साथ आते थे और कई कई दिन, हफ्तों तक, महीनों तक चलते थे। उनका जेल भरो भी बहुत लंबे समय तक चला था। उनका वोट क्लब आंदोलन भी काफ़ी समय तक चला था, 25 या 28 दिन चला था। कमिश्नरी पर जो उनका धरना था वो भी लंबे समय तक चला था। भोपाल में भी आंदोलन उनका लंबा ही चला था। तो कहने का आशय ये है कि वो पूरी तैयारी के साथ आते थे, संकल्प के साथ आते थे कि हमें मांगे मनवानी है, और मांगे अगर पूरी, सबकी सब पूरी ना भी हों तो भी एक ऐसा प्रेशर सरकार के ऊपर बनाना है ताकि उनकी समझ में आए कि लंबे समय तक आप इनकी मांगों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। तो वो उस हिसाब से चलाते थे। लेकिन जब अचानक उनको लगता था कि भाई इतना लंबा समय हो गया है आंदोलन चलते चलते और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, उसकी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आज की सरकारों की तरह नहीं था कि भाई 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है तो चलो हम वापस विड्रॉ कर लेते हैं, भले ही 13 महीने के बाद किया, लेकिन कर दिया। आज कोई किसान मांग करता है, आंदोलन चलाता है, तो मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री जाकर के उनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं, उन समस्याओं को एड्रेस करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ये हम मान सकते हैं, ये हम नहीं मान सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए जब जो अचानक मेरठ में 24 दिन तक जो धरना चला था, उस बीच में सरकार ने कोई निगोशिएशन करने की कोशिश नहीं की थी। पर्दे के पीछे से हो रही थी, लेकिन खुले तौर पे जैसे अभी ओपन मीटिंग्स हुई इस हाँ, किसान वैसे आंदोलन। नहीं होती थी और हो रही थी। जी। कुछ मंत्री थे जिनको लगाया गया था, उनसे बातचीत भी हो रही थी, और एक एक कोर टीम बना दी थी महेंद्र सिंह टिकैत ने। उसमें कुछ नौजवान भी थे, उसमें कुछ अनुभवी लोग भी थे। वो जाकर के किसान यूनियन की तरफ से बात करते थे गवर्नमेंट से। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लिया 1 महीना आंदोलन चल रहा है और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि दूसरी फसल आ रही है, अब किसानों को हम यहाँ बहुत देर तक एंगेज नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबे आंदोलन के दौरान लोगों का सब्र भी जवाब देने लगता है, गुस्सा भी अंदर से आना शुरू हो जाता है, कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए, कहीं हिंसा ना हो जाए, कहीं आंदोलन दूसरी दिशा में मोड़ ना ले ले। तो बड़ी समझदारी के साथ वहाँ उसको एंड करके वापस करते थे। मैं उसको, उनकी कोई कायरता नहीं मानता था, उनकी कोई नासमझी नहीं मानता था। वो एक समझदारी का मूवमेंट होता था, स्टेप होता था। रणनीति होती थी उनकी, नए सिरे से नए आंदोलन के लिए फिर तैयारी करते थे। एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये होता है बार बार, और नई पीढ़ी के लोग आमतौर पर इस तरह की बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में चेंज करना चाहिए था एक टाइम पर बीकेयू को। टिकैत को ये फैसला लेने की जरूरत थी, क्योंकि उस समय उनकी प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता सहारनपुर से गोरखपुर तक थी। उन्होंने रजबपुर में सत्याग्रह किया, उन्होंने नईमा बचाओ आंदोलन चलाया, गोरखपुर तक उनके फॉलोअर्स थे। तो अगर उस समय एक वो पॉलिटिकल विंग बना करके इलेक्शन में कूद जाते, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिशन करते, किसी के साथ शामिल होते और यूपी के मुख्यमंत्री के पद तक जाने की कोशिश करते, तो शायद किसानों के हक में कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। आपको लगता है कि ये अप्रोच ठीक थी, या जो टिकैत साहब ने स्टैंड लिया वो ज़्यादा ठीक था? जो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन कह कर के आते हैं, उनको नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने कोई गलतफहमी नहीं पाली, उन्होंने भी गलतफहमी पाली थी। उनका बेटा भी खतौली से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त हो गई थी, 9,000 वोट मिले थे। खतौली तो उनका अपना एरिया था। उनके बेटे ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था अमरोहा से, 9,000 वोट मिले थे, लोकसभा चुनाव में भी जमानत जब्त हो गई थी।
तो जो किसान है वो बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिटिकली हमारी लीडरशिप कौन करेगा, नॉन पॉलिटिकली जब हमारे इश्यूज आएंगे तो आंदोलन को लीड कौन करेगा। आपको लगता है सर कि ये जो कंट्राडिक्शन था चौधरी चरण सिंह के परिवार में, उनकी लीगेसी वो बाद में संभाल रहे थे अजीत सिंह जी, और इधर टिकैत साहब, तो दोनों के फॉलोअर्स चूंकि लगभग कॉमन थे, फार्मर्स कम्युनिटी थी, तो दोनों के बीच में जो कंट्राडिक्शन था उससे कहीं ना कहीं दोनों का नुकसान हुआ। मैंने आज तक ये बात किसी को कही नहीं, पहली बार तुम्हारे चैनल पे कह रहा हूँ। मेरा नज़दीकी संबंध महेंद्र सिंह टिकैत से भी रहा है, मेरा नज़दीकी संबंध चौधरी अजीत सिंह से भी रहा है। उस समय अजीत सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे और विपक्ष में भी रहे, और महेंद्र सिंह टिकैत का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो। सारे आंदोलन कवर किए हैं, चंडीगढ़ जाने से पहले 97 से पहले। दोनों के बीच में एक टसल थी, दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। मैं कई बार अजीत सिंह के बारे में जब महेंद्र सिंह टिकैत से बात करता था तो उनके चेहरे के पर जो भाव आते थे वो अच्छे नहीं होते थे। इसी तरीके से जब मैं अजीत सिंह के साथ बैठता था, अजीत सिंह के साथ मैंने बहुत यात्राएं की है। जब वो सेंट्रल मिनिस्टर थे तब भी बहुत सारे, एक चार्टर प्लेन में मैं मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी गया, दूसरे इलाकों में भी हम लोग साथ साथ कई घंटे हमारे बीतते थे। तो हर तरह की बातें कर लेते थे हम लोग, राजनीतिक भी और नॉन पॉलिटिकल भी। तो जब अजीत सिंह से महेंद्र सिंह टिकैत का, उनके आंदोलन का चर्चा होता था तो अजीत सिंह के चेहरे पर जो भाव आते थे वो व्यक्त नहीं किए जा सकते। यानी दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, दोनों एक दूसरे को मतलब अगर पसंद करते और एक दूसरे को वो पूरक बन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते तो इस पूरी बेल्ट के किसानों का बहुत भला हो जाता। लेकिन ये हुआ नहीं। कई ऐसे कांड हुए उस दौरान, एक भविष्य में हुआ था, दूसरी जगहों पे हुए थे। जब पता लगा कि अजीत सिंह को आना है और उधर से पता लगा कि महेंद्र सिंह टिकैत भी उसी दिन आ रहे हैं, तो फिर कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे हरपाल सिंह को फ़ोन करना पड़ा। हरपाल सिंह जो उनके सचिव थे, कि अजीत सिंह का टाइम ये है, अगर ये टिकैत पहले आ जाए या बाद में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब टसलबाजी एक टाइम में इतनी ज़्यादा थी दोनों के बीच में, और वो टसलबाजी की वजह ये थी कि मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स कर रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत को अपनी काख में ले करके चौधरी देवीलाल ने हरकत करनी शुरू कर दी थी, बाद में चंद्रशेखर ने भी ये काम किया, और इसको अजीत सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बना लिया था कि महेंद्र सिंह टिकैत कहीं ना कहीं टूल बन रहे हैं कुछ उनके विरोधी नेताओं के हाथों का। तो इसलिए भी टसलबाजी बहुत ज़्यादा थी। तो वो दौर तो ऐसा है जिस पर मैं एक किताब भी लिखना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। संकट ये है। हाँ, आपने मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत सारी की, आप लगातार उनके इंटरव्यूज आपने पब्लिश किए, पूरे फार्मर्स के मूवमेंट को मैं पुरानी अखबारों की फाइल्स देख रहा था तो उसमें बहुत सारी खबरें आपके नाम से छपी हुई रिपोर्ट्स मिली हैं। निश्चित तौर पर आपने सबसे ज़्यादा लिखा है इस पूरे मूवमेंट को। कुछ और ऐसे अनुभव आप साझा करना चाहें? जैसे मैं एक MS राणा जो लाइब्रेरियन रहे हैं हरियाणा में, उनकी एक किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें जिक्र किया टिकैत की पूरी पर्सनालिटी का, कि बिल्कुल एक साधारण किसान जैसा, धूल भरा कुर्ता, वैसी टोपी, और भीड़ में पता नहीं चलता था टिकैत कहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो किसी ट्रॉली के नीचे बैठे गपशप करते मिल जाते थे। वो किस्सा एक जरूर जिक्र मैं चाहूँगा आपसे, चूंकि आप उस मौके के गवाह हैं जब सिसोली में वीर बहादुर सिंह आए थे। तो वो घटनाक्रम क्या था? वो बहुत मशहूर है, बहुत चर्चा उस पर होती है और आलोचना समालोचना होती है उसकी। तो एक तो ये कि घटनाक्रम क्या था और आपका नजरिया क्या है सर उस पर? एक पूरन सिंह थे जो लखनऊ में ही काम करते थे और जो महेंद्र सिंह टिकैत को जानते थे। उनकी एक अपनी मैगजीन भी निकलती थी और उनके कुछ काम थे। उनके जरिए वीर बहादुर सिंह ने संपर्क साधा था महेंद्र सिंह टिकैत से, और वो उनकी कुछ मांगे मानने की घोषणा करना चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि मैं सिसोली ही आना चाहता हूँ, वहीं जनसभा में ये ऐलान करना चाहता हूँ।
और चूँकि हम दैनिक जागरण में उस समय काम कर रहे थे, तो हम लोग भी पहुँच गए थे उस दिन कवरेज करने के लिए। उस समय सिसोली में बहुत लोग तो कहते हैं कि 10 लाख की भीड़ थी, पर मुझे लगता है कि 2-3 लाख की भीड़ तो थी उस दिन। जाम लगे हुए थे, सारे रास्ते जाम पड़े हुए थे। बहुत मुश्किल से हमारी गाड़ी जो है वो सिसोली तक पहुंची थी। उसके बाद चूँकि अ, बहुत अच्छी जान पहचान थी, जो महेंद्र सिंह टिकैत के आसपास के लोग थे वो भी सब जानते थे। बोहरा कला के एक डॉक्टर थे, या सैदपुर के कुछ नौजवान उनके साथ जुड़े हुए थे, या उनके सचिव थे हरपाल सिंह, या कैप्टन भोपाल सिंह थे, सब परिचित थे। तो वीर बहादुर सिंह को एक्चुअल में जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, तो उस समय उनको रिसीव करने वाला वहाँ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोई नहीं था। तो ये पहला झटका वीर बहादुर सिंह को लगा कि ये गलत हो रहा है, कि अगर राज्य का चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो कोई तो हेलीपैड पे होना चाहिए था रिसीव करने के लिए। फिर जब वो पहुँचे तो उनको बजाय इसके कि भाई चीफ मिनिस्टर है और तपती हुई गर्मी है, एक बिल्कुल तपी हुई बिल्डिंग की छत के ऊपर जो है उनको बेहाल था गर्मी का, और छतें कैसे तपती हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस छत के ऊपर उनको खड़ा कर दिया गया, वहीं महेंद्र सिंह टिकैत बैठे हुए थे, वहीं हरपाल सिंह और कुछ दूसरे नेता बैठे हुए थे, और रिपोर्टर्स में से ओमकार चौधरी अकेले थे संभवतः, जो छत पर बैठ कर के नोटिंग कर रहे थे उनके भाषण और सबके मूड को। तो वो फ़ोटो भी है मेरे पास में, वो हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे गजेंद्र सिंह, उन्होंने खींचा हुआ है। तो वहाँ पर उनको पानी तक नहीं दिया गया पीने के लिए, इतनी तपती हुई गर्मी में। इसके अलावा जो पहले 11 सूत्री मांग पत्र लखनऊ भेजा गया था कि ये मांगे हैं हमारी, और महेंद्र सिंह टिकैत ने उनमें से 9 मांगों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। वो मांगों की सूची बढ़कर के 25 तक पहुंच गई थी जब वो सिसोली पहुंचे थे। तो वीर बहादुर सिंह ने जो है कुछ मांगे जो मानी जा सकती थी, उनकी तो घोषणा कर दी कि ये हम मानेंगे। और जब वो उन्होंने कहा कि जो बाकी मांगें और जुड़ी हैं इसमें, उन पर हम लखनऊ जाकर के चर्चा करके बताएंगे, तो उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने उनके हाथ से माइक छीन लिया बोलते बोलते ही। ये तीसरी बेइज्जती थी उनकी। पहला, हेलीपैड पर किसी का रिसीव ना करना। दूसरा, छत पर ले जाना, तपती हुई छत पर मंच बना देना, माइक रख देना। तीसरा, पानी तक नहीं देना। चौथा, उनके हाथ से माइक छीन लेना। और महेंद्र सिंह टिकैत ने काफ़ी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको झिड़क दिया, और एक ऐसा मतलब माहौल बना दिया कि पब्लिक भी खड़ी हो गई थी, किसान भी खड़े हो गए थे, और चारों तरफ से शोर की आवाज़ें आ रही थी। मतलब एक चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से घेर करके और चारों तरफ से आवाज़ें निकालना, तो एक बहुत अजीबोगरीब माहौल वहाँ का बन गया था। बहुत मुश्किल से फिर वीर बहादुर सिंह को वहाँ से रास्ता दे कर के निकाला गया, वो टेक ऑफ किए और गए। लेकिन वो प्रकरण मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। या तो जिन्होंने भी उसको डिजाइन किया, या जिन्होंने भी उसको उस प्रयास को विफल किया, या तो आप चीफ मिनिस्टर को बुलाते नहीं। चीफ मिनिस्टर को बुलाया है तो फिर एक प्रॉपर एक रिगार्ड दिया जाना चाहिए था, और पहले से ही सहमति जिन मांगों पर बन गई थी उन मांगों तक सीमित रहना चाहिए था। आगे आप अपनी मांग पत्र बढ़ा लेते, समझ में आता, लेकिन वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था।